नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में अहमदाबाद में हुई। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा। जी बिल्कुल, एक बहुत ही गंभीर विषय है ये। हमारे पास इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश, अहमदाबाद ट्रेजेडी। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य पहलू हैं और जो इसके परिणाम हैं उन्हें समझें। तो ये फ्लाइट थी एयर इंडिया 171, एक बोइंग 787A ड्रीमलाइनर। VTANB इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। हाँ, ये अहमदाबाद से लंदन गेटविक का जारी थी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे, मतलब उड़ान भरने के फौरन बाद ही, हाँ, टेक ऑफ के तुरंत बाद, ये अहमदाबाद में ही मेघानी नगर में जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्टल ब्लॉक पर क्रैश हो गई। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। शुरुआती रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ड्यूअल इंजन थ्रस्ट फेलियर हुआ होगा शायद। क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते? ये होता क्या है असल में? देखिए, डुअल इंजन थ्रस्ट फेलियर का सीधा सा मतलब है कि विमान के जो दोनों इंजन थे उन्होंने या तो एक साथ काम करना बंद कर दिया या फिर उनमें वो जरूरी पावर, वो थ्रस्ट नहीं बची जो विमान को हवा में रखने के लिए चाहिए। अच्छा। और टेक ऑफ के तुरंत बाद ऐसा होना तो मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्योंकि उस वक्त विमान को ऊपर उठने के लिए सबसे ज्यादा पावर चाहिए होती है। और इस हादसे का जो असर रहा वो तो वाकई भयानक था। हाँ, बहुत ही ज्यादा दुखद। विमान में कुल 242 लोग थे। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। और इनमें से 241 लोगों की जान चली गई, सिर्फ एक ही बच पाए। और जमीन पर भी तो? हाँ, वो भी एक और दुखद पहलू है। जहां विमान गिरा, मतलब कॉलेज हॉस्टल के पास, वहां भी कम से कम 38 से 40 लोगों के मारे जाने की खबर है और दर्जनों लोग घायल भी हुए। मतलब मानवीय क्षति बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन ये बात थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती है कि विमान में सवार एक व्यक्ति बच भी गया। हाँ, ये बिल्कुल एक चमत्कार जैसा ही है। एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश, वो बच गए और उन्हें चोटें भी मामूली ही आई हैं। ये तो खैर, अब सबसे जरूरी है कि इस हादसे की वजह पता चले। जांच कहाँ तक पहुंची है? जी, जांच चल रही है तेजी से। अच्छी खबर यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी होते हैं जांच के लिए, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से विमान के सारे तकनीकी पैरामीटर्स का पता चलता है, स्पीड, ऊंचाई, इंजन की परफॉर्मेंस, सब कुछ। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पायलटों के बीच की आखिरी बातचीत का पता चलता है। तो जांचकर्ता जो हैं वो अमेरिका, यूके और खुद बोइंग के एक्सपर्ट्स की मदद से इनका एनालिसिस कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर तो शक इंजन की प्रॉब्लम पर ही जा रहा है। अच्छा। लेकिन वो फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की पोजीशन को भी देख रहे हैं कि कहीं उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं थी टेक ऑफ के वक्त। उम्मीद है कि पहली शुरुआती रिपोर्ट शायद अगले 3 महीनों में आ जाए। और इस दौरान जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, DGCA, उन्होंने भी कुछ कदम उठाए हैं? हाँ, बिल्कुल। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने फौरन एक्शन लिया है। उन्होंने पायलट और जो डिस्पैचर थे उनके ट्रेनिंग लॉग्स मांगे हैं। ओके। पूरे देश में जितनी भी एयरलाइंस हैं उनकी सेफ्टी और नियमों के पालन को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। और खास तौर पर एयर इंडिया के पास जितने भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हैं उन सब की टेक्निकल जांच शुरू कर दी गई है। जाहिर है एयर इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। निश्चित रूप से। एयर इंडिया के चेयरमैन ने खुद कहा है कि उनके करियर का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला संकट है। उन्होंने एयरलाइन को और सुरक्षित बनाने का संकल्प भी लिया है। देखिए, ऐसी बड़ी घटनाएं ना सिर्फ एक एयरलाइन पर असर नहीं डालती। सही कहा। ये पूरे एविएशन इंडस्ट्री को सेफ्टी प्रोसीजर्स पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देती हैं। और इन सब जांच और नियमों की बातों के बीच वो परिवार है जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द तो... हाँ, वो पहलू शायद सबसे मुश्किल है। बहुत सारे परिवार तबाह हो गए। एक व्यास जोशी परिवार का जिक्र आ रहा था रिपोर्ट्स में, जिनके परिवार के 5 सदस्य इसी फ्लाइट में थे और सभी मारे गए। हे भगवान। शवों की पहचान करना भी एक बड़ी चुनौती है। DNA टेस्टिंग के जरिए पहचान की जा रही है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से करीब 125 शवों की पहचान हो पाई है और उनमें से 83 शव परिवारों को सौंप भी दिए गए हैं। सरकार ने हर पीड़ित परिवार को 1.25 करोड़ रुपए यानी 1.25 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ये हादसा एविएशन की दुनिया में भी एक खास अहमियत रखता है ना? हाँ, ये बात भी नोट करने वाली है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो पिछले करीब 16 सालों से सर्विस में है, हाँ, उसका ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें किसी की जान गई हो।
मतलब पहला फेटल क्रैश है हाल के दशकों में। हाँ। और इसने जाहिर तौर पर बोइंग कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और एयर इंडिया के ऑपरेशनल सेफ्टी दोनों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और ध्यान खींचा है। तो कुल मिला के हमने आज इस बहुत ही दुखद हादसे के अलग-अलग पहलुओं पर नजर डाली। घटना कैसे हुई, जांच की स्थिति क्या है, इसका मानवीय पहलू कितना दर्दनाक है और हवाई सुरक्षा के लिहाज से इसके क्या मायने निकलते हैं। हाँ बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर ये सच है कि ये 16 सालों में 787 ड्रीमलाइनर का पहला जानलेवा हादसा है, तो क्या ये महज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, एक आइसोलेटेड घटना, या फिर क्या ये विमान के रखरखाव या पायलटों की ट्रेनिंग या फिर शायद विमान के डिजाइन में किसी ऐसी अंदरूनी प्रणालीगत खामी की तरफ इशारा कर रहा है जिसका असर सिर्फ इसी एक उड़ान तक सीमित ना हो? इस पर सोचना जरूरी है।